हे गाइस, राम राम सा खमा गणिसा। आज हम बात करेंगे भारत की वनस्पति के बारे में। और आप ये जो मैप देख रहे हो ना, इसके अंदर 28 जो है स्टेट है और 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश है। मतलब 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें हम बात करेंगे कि इसमें जो है वनस्पति कहाँ पे कौन सी वनस्पति पाई जाती है। तो इन सब की, और भारत की जो वनस्पति है उसको कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है, इन सब की बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो जो है वनस्पति जो है किसे कहते हैं। तो देखो, प्राकृतिक जो वनस्पति का जो अर्थ है सामान्य भाषा में, वो तो यह है वनस्पति का मतलब वनस्पति का वह भाग जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप ही पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता, तो उसे तो कहते हैं अक्षत वनस्पति, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें तो देखो, भारत की प्राकृतिक वनस्पति को दो भागों में बांटा गया है। प्रथमतः पहली तो यह है कि देशज या स्थानीय वनस्पति, जिसके अंतर्गत जो है देश के लगभग 60% वनस्पति शामिल है और ये प्रधानतः हिमालय में और प्रायद्वीप भारत में विस्तृत है। और दूसरी जो वनस्पति है वो है विदेशी, जिसमें 40% वनस्पति पाई जाती है। इसमें यह रहता है कि जैसे अफ्रीका, तिब्बती वाला भाग, मलाया वाला भाग, यहाँ से जो वनस्पति आकर के जो फैली हुई है ना, वो वनस्पति रहती है 40%। और इस वनस्पति को कहते हैं बोरियल वनस्पति, मतलब विदेशी वनस्पति, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें तो देखो, जो वनस्पति जो है ना, मतलब इसको जो है, इसका जो प्राकृतिक वनस्पति का वर्गीकरण, मतलब भारत की प्राकृतिक वनस्पति का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने करा था, तो वो करा था H.G. चैंपियन ने। किसने? H.G. चैंपियन ने करा था 1936 में। और इसके बाद में जैसे और भी, जैसे G.S. पुरी जी हुए, लेग्रिस हुआ और चेमियोन हुआ, S.K. सेट्टी हुए, तो इन्होंने जैसे करा है ना। और भारत में जो है ना, वन जो है वर्षा का अनुसरण करते हैं, ठीक है। और चैंपियन ने जो है ना, तापमान के आधार पर चार प्रकार की वनस्पति बताई थी, है ना। तो हम बात करेंगे कि भारत की जो वनस्पति है उसको जैसे 5 भागों में बांटा गया है ना, वो उनकी बात करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो बनता है ना वो यहीं से बनता है, जो 5 प्रकार है यहीं से। तो सबसे पहले जो वनस्पति है उसका नाम है उष्णकटिबंधीय वर्षा सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार ये वन। ये इसका पहला नाम है कि मतलब उष्णकटिबंधीय वन, या ये कह सकते हैं सदाबहारी वन भी कह सकते हैं, या अर्ध सदाबहारी वन भी कह सकते हैं। और ये जो वन है ना, पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढाल पर उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों में, मतलब मैं आपको लोगों को दिखा रही हूँ, अभी रुको। मतलब ये जो आप नक्शे में देख रहे हो ना, ये पश्चिमी घाट का, ये देखो, ये पश्चिमी घाट का और ये पश्चिमी ढाल हो गया, ठीक है, यहाँ पर। और उत्तर पूर्वी जो पहाड़ियाँ है ना, ये इधर उत्तर पूर्वी ये जो पहाड़ियाँ हो गई ना, मतलब ये जो असम हो गया, ये मेघालय हो गया ना, ये असम मेघालय के ऊपरी भाग वहाँ पर। और एक हो गया जैसे लक्षद्वीप, आपके ये नीचे, मतलब लक्षद्वीप, और क्या नाम से अंडमान निकोबार और द्वीप समूह और तमिलनाडु, ये यहाँ पे, जैसे ये इधर, ये तमिलनाडु है ना। तो यहाँ पर मतलब इसके जो तट पर पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय व सदाबहार ये जो वन है, इनके अगर हम विशेषता की बात करें तो ये जो वन है, यहाँ पर जो बारिश होती है वो 200 सेंटीमीटर, मतलब इससे 200 से ऊपर ही होती है, 200 से ऊपर, है ना। और यहाँ पर अगर तापमान की बात करें तो 22 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 27 डिग्री सेल्सियस तक जो तापमान है वो होता है। और अगर यहाँ पर हम देखें ना, ये वन जो है मतलब पूरे वर्ष भर जो है पूरे हरे भरे रहते हैं। और मतलब ये ऐसे वन रहते हैं कि जिनको मतलब आसमान से देखे ना तो मतलब धरती दिखाई नहीं देती, मतलब ये इतने घने रहते हैं ये वन, है ना। और इन वनों की मतलब कौन कौन से होते हैं ये वन ऐसे पूछ रहे थे कि सदाबहारी वन जो है या अर्ध सदाबहारी वन जो है वो कौन से हैं। तो महोगनी, रोजवुड, आम्रो, आबनूस, ये जो वन है ना ये होते हैं। सिनकोना, एनी, रबड़, ये सब। और यहाँ पर जो ना मतलब जो जानवर पाए जाते हैं ना वो पूछ लेना, मतलब भाई सदाबहारी है जो वन या उष्णकटिबंधीय जो वन है वहाँ पर कौन से जो जानवर हैं वो पाए जाते हैं। तो यहाँ पर लेमूर जो है वो पाया जाता है, हाथी पाए जाते हैं, लोमड़ी पाई जाती है, एक सींग वाला जो गेंडा है वो पाया जाता है, तो ये पाए जाते हैं। और यहाँ पर जो है ना मतलब वृक्षों की जो विशेषता है वो ये है कि यहाँ के जो वृक्ष हैं वो घने होते हैं बहुत ज़्यादा, है ना। और मतलब ये जो वन है ये बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं। यहाँ वृक्षों की जो बहुरूपता पाई जाती है, दलदली जो भूमि होती है ना वो भी यहीं पे पाई जाती है।
और यहीं पे हम बात करें ना, जैसे मतलब एक तो हो गया उष्णकटिबंधीय मतलब सदाबहारीय, और एक हो गया अर्ध सदाबहारीय इसी के अंदर। तो देखो सदाबहारीय में तो 250 मतलब 200 तक बारिश होती है, और जो 200 से लेकर 250 से जो ऊपर की जो बारिश होती है वो होती है अर्ध सदाबहारीय वनों में। और इसके जो है ना मतलब कुछ जो वृक्ष हैं जैसे साइडर, होलक है ना, और एक और है केल, ये जो है ये इसके उदाहरण माने गए हैं। और अगर बात करें यहाँ पे मतलब कुछ जैसे कि, और यहाँ पर चीड़, जैसे चीड़ हुआ, रबड़ हुआ, वो भी मतलब पाए गए हैं जैसे। अब दूसरा जो वन है उसकी हम बात करें तो उष्ण पर्णपातीय वन हो गए, मतलब पतझड़ीय जो वन होते हैं ना वो हो गए। और इन्हीं वन, ये वन जो है मतलब उष्ण जो पर्णपाती उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती जो वन है इनको मतलब पतझड़ी वन भी कहते हैं। और ये वन जो है वो भारत में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं ये वन। इन वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं। और इन वनों में जो बारिश होती है ना वो 70 सेमी से लेकर के 200 सेमी तक होती है, मतलब 200 सेंटीमीटर तक होती है। और ये वन जो है ना मतलब ग्रीष्म काल में अपने जो मतलब पत्ते जो है ना वो 6 से 8 सप्ताह तक मतलब अपने पत्ते गिरा देते हैं, जैसे है ना मतलब पत्ते गिर जाते हैं नीचे, है ना। ये वन जो है उत्तर पूर्वी जो है ना, उत्तर पूर्वी वाला इलाका, वहाँ पर हिमालय के गिरिपाद मतलब दक्षिण में, हिमालय के दक्षिण में मतलब गिरिपाद में, और जैसे झारखंड हुआ, यूपी, बिहार, यहाँ पर भी ये पाए जाते हैं। और अगर इन वनों की अगर बात करें ना कि भाई ये वन कौन कौन से होते हैं, जैसे पूछ लिए क्या, जैसे इन वनों की जो विशेषता है ना वो ये है कि भाई ये जो वन है मतलब कम लंबे होते हैं और घने भी कम ही होते हैं। और यहाँ पर जो है ना इजीली मतलब चारागाह है, मतलब जहाँ पर पशु जो है चारा चरते हैं ना वो, और कच्चा माल मिल जाता है इजीली यहाँ पे। और समान प्रकार के क्षेत्रीय वृक्ष होते हैं यहाँ पर, और देश के सर्वाधिक महत्व वाले वन भी यहीं पे मिल जाते हैं जैसे। और यहाँ पर जैसे आप लोगों को पता होगा कि जैसे सिंह, बाघ, शेर, गोल्डन लोमड़ी, ये सब ये यहाँ पर जानवर भी मिलते हैं। अब हम बात करेंगे उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों की। तो ये उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन जो है सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं मरुस्थलीय भाग में कांटेदार वन। और इनका एक उपनाम, पहले बात तो मरुस्थलीय जो है ना वन वो भी है इनका। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाए जाते हैं, मरुस्थलीय वनों में पाए जाते हैं। आपको पता होगा कि मरुस्थलीय जो वन है भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, हालांकि है तो 4 राज्यों में, है ना, कि जैसे गुजरात हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है 80% भाग जो अपने भारत में मरुस्थल का जो है कहाँ पर है, राजस्थान में है। तो सबसे ज़्यादा ये जो मरुस्थलीय जो उष्णकटिबंधीय जो कांटेदार वन है ना ये राजस्थान में पाए जाते हैं। और ये वन जो है ना यहाँ पर मतलब कौन कौन से होते हैं, तो बबूल होते, मतलब जो वृक्षों के जो प्रकार है ना वो कौन कौन से होते हैं, तो बबूल हो गए, बबूल को जैसे आम भाषा में बोलते हैं बूढ़ा, कीकर हो गए, केर हो गए, आकासिया हो गया, रीठा हो गया, केर, बेर, रोहिड़ा, करील, नीम, खेजड़ी, यूफोरबिया, नागफनी और पलास। और भाई ये जो नागफनी है ना ये तो एक तरीके की मतलब जड़ी बूटी है जिसको लोग मतलब आकर के जैसे तोड़ तोड़ के ले जाते हैं। हालांकि बहुत सारे जो मतलब पेड़ हैं वो एक जड़ी बूटी का काम करते हैं, है ना, लेकिन जिसमें से सबसे ज़्यादा जो एक तो नीम हो गया, और एक बबूल हो गया, और एक ये नागफनी यूफोरबिया है ना, ये सबसे ज़्यादा दवाइयों का काम करते हैं जैसे, है ना। और यहाँ पे जैसे हम बात करें ना, यहाँ पर जैसे जो वर्षा है 50 सेंटीमीटर तक ही बारिश होती है, यहाँ पर ज़्यादा बारिश नहीं होती यहाँ पे, तभी तो यहाँ पर ड्राई एरिया मतलब मरुस्थल वाला एरिया पाया जाता है यहाँ पर। और तापमान, गर्मियों में तापमान तो भाई 40 डिग्री सेल्सियस तक ही हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं पर्वतीय वनों की। तो देखो पर्वतीय वन, 5वां जो वन हो गया पर्वतीय वन हो गया। पर्वतीय वन का तो मतलब नाम से ही पता चलता है कि पर्वतीय वन कहाँ पर पाए जाते होंगे, जहाँ पर पर्वत होंगे वहीं पे पर्वतीय वन पाए जाते हैं। तो आप लोगों को भी पता होगा कि राजस्थान में तो कहाँ कहाँ पर पर्वत है वहाँ पर पाए जाते हैं, भारत में जहाँ जहाँ पर पर्वत है ना वहाँ पर पर्वतीय वन पाए जाते हैं। लेकिन हम बात करते हैं भारत की, भारत में कहाँ पर पाए जाते हैं पर्वतीय वन, मतलब जहाँ पे 1000 से 2000 की जो ऊंचाई है ना वहाँ पर पाए जाते हैं। और ये जो वन है ना, ये वन मतलब जो टुंड्रा प्रदेश है ना, हिमालय का मतलब जो गिरिपाद है वहाँ पे पाए जाते हैं, टुंड्रा प्रदेश है वहाँ पर भी ये वन पाए जाते हैं।